दिस इज द क्वेश्चन इन योर सॉल्यूशन टॉपिक। ये हमारे पास है, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स FeCl3.xNH3 having 1m concentration with boiling point 102 aqueous solution है at Kb is equal to 0.5, Kb is equal to 0.5 हमें दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट 102 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। इसका एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला हमें जनरेट करना है कि वो कॉम्प्लेक्स फार्मूला क्या होगा अगर हम 1m कंसंट्रेशन लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 102 निकल करके आता है। सो सॉल्यूशन हमारे पास में आता है, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, KBMI, दिस इज द फॉर्मूला। डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस T0। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 102 माइनस ये T0 किसके लिए है, ये हमारा सॉल्वेंट के लिए, इसलिए हमारी वैल्यू निकल करके कितनी आती है, 2 निकल करके आती है। सो 2 इज इक्वल टू व्हाट, KBMI। 2 इज इक्वल टू व्हाट, KB इज इक्वल टू व्हाट, 0.5। M की वैल्यू हमारे पास कितना, 1। I की वैल्यू हमारे पास I है। सो I इज इक्वल टू व्हाट, 4। I की वैल्यू यहाँ 4 हो जाती है। I इज 1 फैक्टर। इसी पैटर्न पे मैंने देखिए, आपको मैंने पैटर्न फॉलो करना सिखाया आपको, इस बुक के अंदर भी आपको बताया, फिजिकल नाउ इजी और 100 आवर 100 मार्क्स में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं। तो हमारे पास में क्या होएगा, जब हम इस कैलकुलेशन को लेकर के चलते हैं तो I की वैल्यू 4 है, मीन्स 4 आयंस शुड बी देयर, 4 आयंस होने चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे पास में ये जो FeCl3 दिया हुआ है, तो एक बॉक्स को जनरेट करेंगे, इस बॉक्स में Fe होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मैंने इसको आपको सिखाया हुआ। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स हुआ करता है। सिंस वी हैव टू जनरेट 4 आयंस, एक तो बॉक्स से डेवलप होगा और 3 हम डेवलप करेंगे Cl से, और यहाँ पर लगाएंगे अमोनिया और अमोनिया के आगे लगाएंगे 6। I इज इक्वल टू 4 होने का मतलब 3 आयंस ये हैं, 1 आयन है, टोटल हो गया हमारे पास में 4। और इसी तरह से अगर हमारे पास में I की वैल्यू अगर 2 है, इफ वी आर हैविंग I2, तो बाहर होगा 1 Cl, 2 Cl अंदर होंगे, NH3, और यहाँ पर 4 होगा। ये मेरे पास में एक क्राइटेरिया बनता है। कौन सा क्राइटेरिया बनता है, ये वाला क्राइटेरिया। ब्रेकिंग दिस वन वी आर हैविंग 2 आयंस, मेरे पास में 2 आयन बन करके आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, इजी भी कर सकते हैं। हमारे पास में सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स की तरफ हमारे पास में चलना है। इसके अंदर और भी हायर प्रॉब्लम्स और भी सेगमेंट्स हमारे पास में किस तरह से बनते हैं, उनको हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है, वहाँ पर हमें क्या क्या ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, उनको हम नेक्स्ट पोर्शंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वहाँ मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम इसको और हायर सेगमेंट में, कि अगर हम इनको मिक्सिंग कर देते हैं, इसकी फ्रीजिंग करते हैं, आइस सेपरेशंस करते हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह से आइस सेपरेशन में हम किस तरह से वर्क करा करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास में एक अगर लिक्विड है, दूसरा भी अगर लिक्विड है, तब हम उसको कैसे वर्क करते हैं। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को हम आगे की ओर बात करते हैं। तो ईजी वे, इट्स ईजी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास में 4 आयंस है, 2 आयंस होते, तो ये हम इस तरह से सेगमेंट्स को स्टार्ट करा करते हैं। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपकी, ये JEE मेंस से रिलेटेड है, कुछ JEE एडवांस की प्रॉब्लम्स भी अब हम स्टार्ट आपसे करने जा रहे हैं। ठीक है।